साथियों, विज्ञापन के अनुरूप बीपीएससी टीआरई 2.0 का रिजल्ट नहीं जारी करने पर असफल शिक्षक अभ्यर्थी हाईकोर्ट का रुख करने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस प्रकार से अतुल प्रसाद साहब आकर के परीक्षा से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने परीक्षा की वह बारीकी बातों को भी बतलाया तथा अभ्यर्थियों को सतर्क रहने की भी बातें कही। तमाम तरह के आधा घंटा से ज्यादा का उन्होंने जो है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को निर्देश दिया किस प्रकार से करना चाहिए और किस प्रकार से चयन की प्रक्रिया होगी। बहरहाल उन तमाम चीजों को कहने के बाद अतुल प्रसाद साहब ने भाषा को लेकर के भी बहुत बड़ी बातें कहा था। जिस तरह से उन्होंने कहा था उसको हम आपको इस वीडियो में भी दिखाएंगे और जो अभ्यर्थी हाईकोर्ट जा रहे हैं उसकी भी हम आपको जानकारी देंगे। जो भाषा को शून्य किया गया है और तमाम जो मुद्दे हैं उनको लेकर शिक्षक अभ्यर्थी अब हाईकोर्ट का रुख करने जा रहे हैं, आपको तमाम जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने साथियों तक शेयर कीजिए या ना कीजिए, ये आपका कर्तव्य है। कैसे आप अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे, कैसे आप अपने हक के लिए संघर्ष करेंगे। किसी एक के करने से कुछ नहीं होता साथियों। अब आपको चिंता करना है, आपको जो यह असफलता हासिल हुआ है, यह क्या आप सच में असफल व्यक्ति हैं या आप योग्य व्यक्ति होकर भी आज असफलता प्राप्त किए हैं। तो बहरहाल इस वीडियो को अपने तमाम साथियों तक कैसे साझा करना है, किन किन सोशल साइट्स पर डालना है, ये आपका काम है। आप कैसे इस वीडियो के लिंक को शेयर करें, ये आपका कर्तव्य है, ताकि आप हाई कोर्ट के माध्यम से अपनी कानूनी लड़ाई लड़ करके इस बीपीएससी टीआरई 2.0 का जो अन्याय हुआ है, इस अन्याय को आप अपने हाई कोर्ट के माध्यम से अपने न्याय पाने का काम करेंगे। इससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देखना शुरू कर दिए हैं साहित्य आजकल। तमाम शिक्षक अभ्यर्थी आज असफल हो रहे हैं, उसमें से कुछ ऐसे ही व्यक्ति हैं जिसको की सफलता हाथ लगी है। आखिर यह बीपीएससी टीआरई 2.0 में हो क्या रहा है, इसका परिणाम आखिर कैसे आ रहा है, ये सब चीजों से अब आप वाकिफ हो गए होंगे। जिस प्रकार से अतुल प्रसाद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को विज्ञापन के अनुरूप जानकारी दिया था कि आपके जो भाषा का जो लैंग्वेज होगा आपका 30 मार्क्स का, वह किस प्रकार का पेपर है, उसको कैसे पास करना है और कितने अंक आपको लाना अनिवार्य है। सुन लीजिए पहले अतुल प्रसाद साहब से, फिर हम आपको हाई कोर्ट जा रहे शिक्षक अभ्यर्थी की जानकारी देंगे और आपको हम कहेंगे कि यदि आप भी हाई कोर्ट जाना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि यह मामला हाई कोर्ट में जाए और तमाम शिक्षक अभ्यर्थी इसके लिए संघर्ष करें, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप वहां से जुड़ जाइए। यदि आपको लगता है कि भाषा को जो शून्य किया गया है यह तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए अन्याय है, यह उचित नहीं है और इस कारण से जो है कि आज इस प्रकार का रिजल्ट देखने को मिल रहा है, तो साथियों आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप लिंक से अभी का अभी जुड़ जाइए, ताकि आप जब एकत्रित हो जाएंगे तो आप अपने तमाम न्याय पाने के लिए आप संघर्ष कर सकेंगे और वहीं पर आपको हाई कोर्ट जा रहे जितने भी अभ्यर्थी हैं उनकी जानकारी हम साझा करते रहेंगे। चलिए पहले सुनते हैं कि अतुल प्रसाद साहब परीक्षा से जस्ट पहले क्या कहा था उन्होंने। 150 क्वेश्चन, 160 नहीं है, 150 क्वेश्चन। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ क्योंकि आप लोग भी क्लियर रहें और अपने संपर्क में और अपने मीडिया के माध्यम से अभ्यर्थियों को भी सतर्क कर दें। वैसे मुझे उम्मीद है कि अभ्यर्थी ज़्यादा जानते होंगे क्योंकि उन्होंने इसकी प्रैक्टिस भी किया होगा, तो इसलिए मैं मानता हूं कि वो ज़्यादा जानते होंगे। लेकिन फिर भी आप सबकी जानकारी के लिए प्रथम 30 क्वेश्चन जो हैं किसी भी पेपर में, प्रथम 30 क्वेश्चन जो हैं वो लैंग्वेज क्वालिफाइंग के हैं और उसके बाद जो 120 क्वेश्चन हैं, जैसे सोशल साइंस का जैसे अभी एग्जांपल ले रहे हैं, तो उसमें 40 मतलब क्वेश्चन नंबर 31 से 70 तक 40 क्वेश्चन जो हुए वो जनरल स्टडीज के होंगे। तो हाँ साथियों, आपने सुना बहुत ही बारीकी से, और हालांकि ये आप पहले से जानते हैं
कि अतुल प्रसाद साहब कोई आसान या आम व्यक्ति नहीं है, वह बीपीएससी के चेयरमैन है। जी हां, मैं भी उनका सम्मान करता हूं, वह चेयरमैन साहब है, तमाम शिक्षक अभ्यर्थी भी करते हैं। लेकिन एक बात सोचने वाला बात है, तमाम शिक्षक अभ्यर्थी इनके ट्वीट और इनके ही मैसेज का इंतजार करते रहते हैं, यह सोचकर कि हुजूर आप तो न्याय करने वाले हैं, आपके ही हाथों में सबकी तकदीर है। लेकिन जब न्यायकर्ता के ही बयान बदल जाए तो यह न्याय किस प्रकार का न्याय हो जाता है, यह तमाम शिक्षक अभ्यर्थी अब दर्द की पीड़ा को समझ रहे हैं। जिस प्रकार से इन्होंने अभी बड़े ही सादगी पूर्वक, बड़े ही मजेदार अंदाज में इन्होंने कहा था परीक्षा देने से पूर्व कि आप भाषा की आहर्ता को अगर पास नहीं करेंगे ना तो आगे का पेपर आपका चेक ही नहीं होगा। वो बातें कहां चली गई? और यही बात विज्ञापन में भी था कि आहर्ता जो है आपको क्वालिफाई करना बहुत ही जरूरी है। और कितना अंक लाना? तो 9 अंक लाना, मतलब 9 अंक लाकर आप पास हो सकते हैं। अब किस प्रकार से परीक्षा के बाद नियम बदला गया, ये तमाम शिक्षक अभ्यर्थी भली भांति जानते हैं। और हमारे द्वारा जो है कि 2 वीडियो पहले ही जारी किया गया, आप तमाम जानकारी देख सकते हैं। यहां आई बटन में भी हमारे तरफ से लगा दिया गया है, आप देख लीजिए। और साथियों, बड़ी जानकारी यह भी है कि कई तरह के और भी बातें निकलकर सामने आ रही है। कई सारे ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिसका कि नंबर ज्यादा होते हुए भी, कट ऑफ नंबर से ज्यादा, जी हां साथियों, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। हो सकता है आप में से कई ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो इस सुन के महसूस कर पा रहे होंगे, हां सर आप तो सही बोल रहे हैं, हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, बल्कि ये तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के तरफ से जो जानकारी आ रही है, जो वो आवाज उठा रहे हैं, ये तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का सवाल है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों ने जानकारी दिया है कि सर हमारा जो है कट ऑफ से ज्यादा अंक आ रहा है, किंतु हमारा तो लिस्ट में नाम ही नहीं है, हम सेलेक्ट ही नहीं हुए। एक शिक्षक अभ्यर्थियों ने कहा कि भैया हमारा जो है कि बीसी में 76 कट ऑफ था, हमारा जबकि 78 आ रहा है, लेकिन हम सेलेक्ट ही नहीं हुए। अब क्या कारण है, किस प्रकार की बातें हैं, इससे रिलेटेड प्रूफ के साथ जानकारी अगले वीडियो में हम साझा करने जा रहे हैं। साथ ही साथ कई तरह की मामला का भी खुलासा हम अगले वीडियो में करने जा रहे हैं। हम कोई आरोप नहीं, बल्कि तमाम अभ्यर्थियों का सवाल और उनके मन में जो कौतूहल है उसको अगले वीडियो में उठाने जा रहे हैं। जरूर आप लोग को मिलते रहेगा, देखते रहिएगा। आइए मुद्दे पर चलते हैं। और तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जिस प्रकार से योग्य होकर भी इस बीपीएससी टीआरई 2.0 के रिजल्ट के बाद अयोग्य हो गए हैं, वह बड़ा ही चिंता का विषय है और आप सभी चिंतित होंगे ही। मुझे लगता है शायद ही कोई सफल व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है। यह वीडियो बहुत ही कम समय का होगा, मात्र 10 मिनट आपके सामने का यह वीडियो है। आप अपने साथियों तक अवश्य साझा कीजिए, क्योंकि अगर आपको न्याय पाना है तो वह न्याय केवल बोलने से और केवल अपने दर्द एक दूसरे से साझा करने से नहीं मिलेगा। आपको अदालत की दरवाजा खटखटानी ही होगी। और तमाम शिक्षक अभ्यर्थी लगातार हमसे कह रहे हैं कि भैया कोर्ट में जाइए, भैया कोर्ट केस कीजिए, भैया कोर्ट केस कीजिए। आप देखिए कुछ शिक्षक अभ्यर्थियों के कमेंट को हमने लिया है और आपको हम यहां दिखाते हैं। ये कहते हैं बिल्कुल केस होना चाहिए सर, माननीय अतुल प्रसाद साहब हिंदी को हटाकर किसको फायदा पहुंचाया है? जो स्टूडेंट्स हिंदी में पास नहीं हो पाया वो कैसे पढ़ाएगा? चिंता उन्होंने बिहार के भविष्य को लेकर जाहिर किया है और कहा है किसी भी खेल में एक बार नियम बन जाने पर बीच में नियम नहीं बदलता है। बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि जब कोई खेल शुरू होता है तो नियम बीच में नहीं बदलता है। ठीक उसी प्रकार बीपीएससी टीआरई 2.0 के जो एग्जाम की प्रक्रिया थी, एग्जाम से पहले हर नियम बदला जा सकता था, किंतु एग्जाम के बाद जिस प्रकार से कट ऑफ की बातें हुई, जिस प्रकार से आपको आहर्ता को शून्य किया गया, और सबसे बड़ी बात कट ऑफ में भी बहुत खेल है। खेल क्या है देखिए, जो बातें विज्ञापन में नहीं थी उसी को हम खेल कह रहे हैं। खेल कहने का मतलब है कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में बांटा गया। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में बांटा गया। आप देखते होंगे जब जहां कट ऑफ है उसके बगल में, आखिर ये सारी बातें कहां थी? साथ ही साथ जन्म तिथि का भी बातें हुई, ये सारी बातें हुई है। तो जो आपको लगता है यदि आपके साथ भी अन्याय हुआ है, आपको लगता है कि भाषा की आहर्ता को शून्य कर देने से तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच इस प्रकार का माहौल बना है और तमाम शिक्षक अभ्यर्थी अब असफलता को हासिल कर पाए हैं, तो साथियों आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप के लिंक से जुड़ जाइए और आप जो है कि पटना हाई कोर्ट में होने जा रहे इस केस में
शामिल हो सकते हैं। अब केस में शामिल हो सकते हैं तो हम आपको बता दें, ड्राफ्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुका है। आप सोच रहे होंगे भैया ये कहां और कौन कर रहा है, हम आपको बता दें, पूर्णिया की पावन धरती से इस बार बीपीएससी टीआरई 2.0 में हो रहे जो अन्याय तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ हुआ है उसके लिए बिगुल बजना शुरू हो गया है। वे शिक्षक अभ्यर्थी जो कल हमसे संपर्क किए और हमको तमाम जानकारी दिए, हम उसका नाम अभी नहीं कह रहे हैं क्योंकि हम उसको सीधा ड्राफ्टिंग होने के बाद सीधा आपके सामने लेकर आएंगे और सीधे रूबरू कराएंगे, क्योंकि हमारी उनसे बहुत ही लंबी आज बातचीत हुई है। उन्होंने मुझसे संपर्क किया और मुझे जानकारी दिया ड्राफ्टिंग की प्रक्रिया लगभग रफ आज तैयार हो रही है। आपसे भी हम आमंत्रित करते हैं, आपको भी यदि ड्राफ्टिंग में कोई ऐसा संदेश देना है, कोई ऐसी जानकारी देनी है जिससे कि और भी केस मजबूत हो, केस का अहम दो मुख्य बिंदु पर अभी काम हो रहा है, वह काम क्या हो रहा है हम आपको कुछ ही क्षणों में बता देते हैं, बाकी विस्तार से कुछ दिन में हम बताते रहेंगे क्योंकि अभी हाई कोर्ट बंद है साथियों। आपको जानकारी होगा 2 तारीख को कोर्ट खुलेगा, केस फाइल हो जाएगा, तब तक वकील साहब से घर पर संपर्क किया जा रहा है और फिर जो है कि ड्राफ्टिंग का काम कराया जा रहा है। साथियों 2 बिंदु महत्वपूर्ण है। पहला वह बिंदु कि भाषा के आहर्ता को वह भी एग्जाम के बाद विज्ञापन के विपरीत जाकर के शून्य कर देना यह कतई जायज नहीं था। इसके खिलाफ शिक्षक अभ्यर्थी आगे बढ़ रहे हैं और ड्राफ्टिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरा बात उन्होंने जो हमसे कहा है वही हम आपको कह रहे हैं। दूसरा बात जो उन्होंने कहा है कि कट ऑफ जो निर्धारित करने की प्रक्रिया थी वह प्रक्रिया में यह कहा गया था कि 30 अंक क्वालिफाई वाला है और 120 उधर जो हुआ वहां जो 120 में जो भी अंक आएंगे वह रहेगा। तो वहां पर भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 किया गया है। तो यह 2 मुद्दा जो वे शिक्षक अभ्यर्थी ने मुझे बताया कि हाई कोर्ट में वो अभी जा रहे हैं, ड्राफ्टिंग करा रहे हैं और हाई कोर्ट में वो 2 तारीख को केस फाइल कर देंगे क्योंकि अभी कोर्ट बंद है। तो साथियों ये थी केस की जानकारी जिसको लेकर के शिक्षक अभ्यर्थी आगे बढ़ रहे हैं। और आपको भी अगर लगता है कि आपके पास भी कोई मुख्य बिंदु है और आप भी इसमें जुड़ना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं, तो देखिए आप देर मत कीजिए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के व्हाट्सएप में जो लिंक है जुड़ जाइए और तमाम जानकारी वहां पर आप अपना लिख कर साझा कर दीजिए। वो भी व्यक्ति जुड़ा है वहां से वो कमेंट को लेगा और आपसे संपर्क करता रहेगा। साथियों बहुत सारी बातें हैं, आप अभी दुख दर्द में झेल रहे होंगे और अपने असफलता की पीड़ा को असहनीय रूप से सह रहे होंगे। खैर आपके दर्द को हम कम भी नहीं कर पाते हैं और ना ही कम कर पाएंगे, लेकिन अपनी भी दर्द को हम कैसे बयां करें यह बड़ा तकलीफ का विषय होता है। हालांकि योग्य होकर भी अयोग्य हो जाना यह जो है कि सिस्टम का खेल है साथियों, इससे ज्यादा ना कुछ आप कर सकते हैं ना हम कर सकते हैं। किंतु एक बात तो याद रखिए कि अन्याय के खिलाफ आगे बढ़ना भी आपका कर्तव्य है और आपको इस कर्तव्य में एक दूसरे का साथ निभाना होगा, नहीं तो आने वाला भी कल इसी तरह पछताते रहना होगा और फिर जो है कि हताश होकर रोते रहना होगा। अब बहरहाल देखने का विषय है क्या कुछ आगे होता है। तमाम तरह की जानकारी आपको हम साझा करते रहेंगे। चलिए वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए हम कम शब्दों में यहीं पर अंत करेंगे। जाते जाते एक ही बस आपके ऊपर छोड़ जाएंगे, आपका अब कर्तव्य है वीडियो को आगे बढ़ाना या नहीं बढ़ाना। आपके साथ अगर अन्याय हुआ ऐसा आपको लगता है तो जुड़ जाइए, अन्याय नहीं हुआ है बस आप देखते रहिए और अपने आप को कोसते रहिए। इससे ज्यादा हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, प्रणाम।